एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। वो परम ब्रह्म एक है, लेकिन उसका प्रकाश समस्त प्राणियों में समाया हुआ है। हम लोग यहाँ उड़ीसा में हैं, जगन्नाथ जी के स्थान में, और यहाँ पर पुनर्जन्म से संबंधित जो व्यक्ति हैं हम उनसे मिलवा रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश महापात्र है। राजेश महापात्र। महापात्र जी। पात्र और महापात्र में क्या अंतर होता है? तो लास्ट नेम सरनेम बोलते हैं यहाँ। सरनेम तो सरनेम पात्र महापात्र, महान पात्र जो होते हैं इसे महापात्र कहा जाता है। जैसे जैसे पहले राजा लोग उपाधि देते थे, हाँ। इसे ही सरनेम हो गया है। अच्छा अच्छा। पात्र ये कि हम परमात्मा के प्रेम के करुणा के पात्र बने जी। और महापात्र ऐसे होते हैं कि वो हमें अपना पार्षद बना दे। जैसे ये पार्षद है ना भगवान के, ऐसे जो उनके कृपा पात्र बन जाते हैं वे महापात्र कहलाते हैं। तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं, इस समय आपका क्या नाम तो आपने बताया है जी। आपके पिता जी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम है कृष्णचंद्र महापात्र, सत्यनारायण मंदिर के पुजारी हैं। हाँ हाँ हाँ। तो इस समय आपका विवाह हो चुका है? जी हो चुका है। हो चुका है। बच्चे नहीं, अभी नहीं है। पिछले जन्म की बात अगर हम करें तो पिछला जन्म कहाँ पे आपका हुआ था? पिछला जन्म महाराज जी मैं जब सपने देखता हूँ, बार बार ऐसा ही सपने में आता है। हाँ। और ऐसे जगह को मैं जाता हूँ जब पहले बार कभी नहीं गया हूँ, फर्स्ट टाइम जाता हूँ, तो मुझे उस जगह को जाकर लगता है कि मैं इस जगह में पहले ही आ चुका हूँ। पहले मैं यहाँ पर खेल चुका हूँ, कुछ भी मतलब मैं यहाँ आ चुका हूँ, मतलब हाँ। इस जन्म में मैं वहाँ कभी तक नहीं गया हूँ। हाँ। इससे बहुत बार हो गया है। तो पिछला जन्म आपका इसी क्षेत्र में इसी क्षेत्र के आसपास ही हुआ, जगन्नाथ जी के आसपास है जी। नीलांचल क्षेत्र कहलाता है जी। है? इस क्षेत्र में किस कुल में आपका जन्म था पहले? अभी जिस शरीर में प्राप्त हुआ है ब्राह्मण का शरीर, पिछला जन्म में भी वही ब्राह्मण कुल में ही रहे आप, और पुजारी थे पहले भी आप? जी, पुजारी नहीं था, और मतलब पुजारी के संग में था, उनको सहयोग करने के लिए सहयोगी और ठाकुर जी के मंदिर में भजन करता था। अच्छा। बीणा बजाकर ऐसे ही बीणा बजाते थे आप? जी जी। देखिए, मैं प्रतिदिन जब हम आश्रम में होते तो हम बीणा वादन करते हैं। जी जी। रुद्र बीणा भगवान शिव का वाद्य है जी, उसको हम बजाते हैं। तो आप इस जन्म में भी बीणा बजाते हैं? इस जन्म में तनपुरा बजाता हूँ। तनपुरा, लेकिन मुझे कोई चीज नहीं सीखा हूँ। सीखे नहीं? मतलब जो भी पकड़ लेता हूँ प्रभाव से आ जाता है, बजा लेता हूँ। वो पिछले संस्कार होने से है? तो पहले आप वीणा बजाते थे जी, और उस पे गाते होंगे हैं जी, स्तुति गाते होंगे हैं? भजन। हम लोग, आप भजन गाते थे, हम लोग सामवेद गाते हैं रुद्र बीणा के वर्तमान समय में। जी। हमारा आश्रम उत्तर प्रदेश में है, बिजनौर जिला, और वहाँ पे एक गांव है फुलचंदा। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, इस नाम से आश्रम में, आप कभी वहाँ जरूर आइए हैं? जी महाराज। तो आपने बताया था आपकी मृत्यु कैसे हुई थी पिछले जन्म में? मृत्यु ऐसे हुए थे कि ग्रंथ है, जब ये सब चीज मेरे साथ हुआ, बार बार हुआ, तो मैं स्वप्न में देखा तो एक ग्रंथ है भृगु संहिता करके। भृगु संहिता उसमें पिछले जन्म का जो रहस्य होता है मालूम पड़ता है। तो मैं वहाँ पर गया, वो ग्रंथ में भी जो जो चीज देखा, मेरा मृत्यु कैसे हुई थी, कैंसर भयानक रोग से हुआ था मृत्यु, ऐसा कुछ लिखा था। अच्छा अच्छा। तो वो चीजें आपको ध्यान में भी हैं, याद है? जी, आता है, कुछ कुछ आ जाता है मेरा। अच्छा अच्छा। तो कितनी उम्र रही होगी उस समय आपकी जब मृत्यु? 75-74 ऐसा। अच्छा, 75 जी। पूरा परिवार रहा होगा आपका? जी जी है जी। तो इस जन्म में फिर आप पुजारी हैं और परमात्मा के निकट हैं। जी जी। तो आप लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे कार्य करें, कैसे कर्म करें, क्या जिससे उनका जीवन खराब ना हो?
परमात्मा के जो संग में रहता है, उनका जो नाम जप करते हैं, उनका सानिध्य में जो भी रहते हैं, अगर इस जन्म में हमारा कोई कुछ चीज छूट जाता है, हमें मुक्ति नहीं मिल पाती है, अगर हम परमात्मा के सानिध्य में हैं तो अगला जन्म हमारा जो भी होगा, हम फिर जहाँ से इस जन्म में हमारा छूट गया है, अगले जन्म से वहीं से शुरू कर सकते हैं। लेकिन हम परमात्मा से विमुख हो जाएंगे तो हमें फिर से भी नीचे जाना पड़ेगा, नीचे गिरना पड़ेगा। ये मेरा अनुभव है। बिल्कुल सही। पुनर्जन्म पे आपने बात की है, इसके लिए आपका धन्यवाद। जी महाराज। तो देखिए, पुनि पुनि जन्मम पुनि पुनि मरणम पुनि पुनि जननी जठरे अग्नि शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मोड़मते। उस परम ब्रह्म की हम आराधना करें, उसका सिमरन करें, जिससे इसी शरीर में हमें उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाए और हमारा मोक्ष हो जाए। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।